फ्रेंड्स, हेलो। आप सभी विद्यार्थियों यूट्यूब चैनल टेंजेंट एकेडमी मैथमेटिक्स की ओर से हैं। टेंजेंट एकेडमी मैथ्स के सामने आप प्रेजेंट हैं, उपस्थित हैं। और मैं अभय जी आपके लिए प्रत्येक दिन की तरह आपके लिए एक खास क्वेश्चन लाया हूँ। क्वेश्चन छोटा है, लेकिन मुझे सॉल्व कैसे करना है, सॉल्व करने के तरीके को सीखना है और आप एनर्जेटिक वे में सीखना, अपने आप को पॉजिटिव सोच के साथ बनाए रखना। और आओ सीखते हैं। देखो, सबसे पहले तो ये मेरा क्वेश्चन है। देखो, y इक्वल टू 10 इनवर्स रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स है। फाइंड डिवाइड डी एक्स, यह मैं डिवाइड डी एक्स फाइंड करना है। विद्यार्थियों, फंक्शन जो है ना, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से रिलेटेड है। क्लास 12th का जो चैप्टर है इनवर्स सर्कुलर फंक्शन, उसी से फंक्शन यह लिया गया है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को या इनवर्स सर्कुलर फंक्शन बोलो, या हिंदी में प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन कहो। देखो, इस प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व कैसे करें। पहली सोच इसके साथ है कि यहाँ पर एक्स भाग कॉट थीटा डाल देते हैं। ऐसा क्यों करें? 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा डालेंगे ना तो वह कोसेक स्क्वायर थीटा दे देता है, और स्क्वायर रूट ऑफ कोसेक स्क्वायर थीटा दैट इज कोसेक थीटा। और ऐसा आखिर करेंगे क्यों? ऐसा इसलिए करेंगे कि ये जो फंक्शन है ना, मेरा सिंपलेस्ट फॉर्म में आ जाए, बिल्कुल सिंपलेस्ट फॉर्म में आ जाए और डिफ्रेंशिएट आसानी से कर डालें। यही इसके पीछे सोच होता है। अब जैसे देखो, इस फंक्शन में हम पुट कर डालते हैं। क्या पुट कर दें? देखो, पुट कर डालते हैं x इक्वल टू कॉट थीटा। तो देयरफॉर थीटा जो होता है वह किसके इक्वल है? कॉट इनवर्स x के इक्वल है। तो यहाँ पर y इक्वल टू, देखो y इक्वल टू यह हमारा 10 इनवर्स है ना, और इनसाइड ब्रैकेट देखो रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। इस x के प्लेस पर क्या पुट किया? कॉट थीटा, तो कॉट स्क्वायर थीटा हुआ। माइनस देखो, इस x के प्लेस पर कॉट थीटा डाल देता हूँ, तो y इक्वल टू 10 इनवर्स, देखो स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा दैट इज, देखो कोसेक स्क्वायर थीटा, और कोसेक स्क्वायर थीटा जब स्क्वायर रूट से बाहर आया यह मिला कोसेक थीटा, माइनस देखो कॉट थीटा, और y इक्वल टू देखो 10 इनवर्स है ना। इस कोसेक थीटा को मैं लिख डालता हूं 1 बाय साइन थीटा, माइनस इसको लिख डालता हूं कोस थीटा बाय साइन थीटा। फिर देखो नेक्स्ट स्टेप में y इक्वल टू 10 इनवर्स, और यह हो जाता है ब्रैकेट के अंदर वाला टर्म, देखो 1 माइनस कॉस थीटा बाय साइन थीटा। देख लिया आपने। और ट्रिगोमेट्री से, क्लास 11th के ट्रिगोमेट्री से 1 माइनस कॉस थीटा आपने क्या पढ़ा है? 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो y इक्वल टू मेरा जो फंक्शन है ना, यह है 10 इनवर्स 2 इंटू
साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 होल बाय, देखो होल बाय, ये हमारा जो है साइन थीटा है, साइन थीटा लिखा जा सकता है 2 इंटू साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2 इंटू क्या कॉस थीटा बाई 2। और देखो कुछ टर्म्स कट होंगे, कैंसिल होंगे, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर टर्म को काट दो, जैसे 2 को कट कर दिया यहाँ पे, ये स्क्वायर वाला टर्म और ये साइन थीटा बाई 2 कट हो गया। तो देयरफॉर देखो y इक्वल टू टेन इनवर्स ये साइन थीटा बाई 2 बाई कॉस थीटा बाई 2, यह हमारा टेन थीटा बाई 2 के इक्वल। देयरफॉर अब हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं बच्चों, पढ़े हैं, टेन इनवर्स टेन जेड दैट इज इक्वल टू जेड। क्लास 12 इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन से टेन इनवर्स टेन जेड दैट इज जेड थोड़ा कंपेयर कर दो तो y इक्वल टू क्या हो जाता है, देखो थीटा बाई 2 यानी हाफ इंटू थीटा। अब देखो हाफ इंटू ये थीटा मेरा किसके इक्वल है, कॉट इनवर्स एक्स के इक्वल है, हाफ इंटू यह किसके इक्वल है, कॉट इनवर्स एक्स है, क्या है हाफ इंटू कॉट इनवर्स एक्स। तो देयरफॉर अब हमें मकसद प्राप्त करना है, मकसद मेरा क्या है dy dx निकालना। तो देखो y जो है हाफ इंटू कॉट इनवर्स एक्स है, और हाँ y को x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है, y मेरा सेकेंड वेरिएबल x फर्स्ट वेरिएबल, या y को डिपेंडेंट वेरिएबल है, x मेरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो इस y को x के रिस्पेक्ट में जो ही डिफ्रेंशिएट करते हैं तो हमें क्या मिलता है, देखो dy dx। विद्यार्थियों ये जो सिंबल है ना dy dx, यह जो नोटेशन है dy dx, यह हमें रिप्रेजेंट कर देता है, यह हमको सूचना दे डालता है कि हमने y को x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया है। देखो dy dx इक्वल टू देखो हाफ इंटू कॉट इनवर्स एक्स का डिफ्रेंशिएशन आपने पढ़ा है -1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, -1 डिवाइडेड बाय क्या 1 प्लस एक्स स्क्वायर, देख रहे हो ना। और दैट इज इक्वल टू देखो या -1/2 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, देख रहे हो ना। तो dy dx किसके इक्वल है, दैट इज -1/2 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। विद्यार्थियों ये dy dx निकालने के क्रम में कुछ फॉर्मूला यूज हुआ है, आपको मैं उसे याद दिला देता हूँ, फिर से रिकॉल कर देता हूँ। देखो 1 माइनस कोस थीटा, मेरी उंगली पे ध्यान देना, 1 माइनस कोस थीटा दैट इज 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 होता है। साइन थीटा दैट इज 2 इंटू साइन थीटा बाई 2 इंटू कोस थीटा बाई 2 होता है, याद में रखेगा। फिर देखो टेन इनवर्स टेन जेड दैट इज जेड होता है। फिर देखो कॉट इनवर्स एक्स का डिफ्रेंशिएशन -1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है एक्स के रिस्पेक्ट में। फिर देखो प्रॉब्लम को ईजियर करने के लिए, फंक्शन को ईजियर करने के लिए, ये जो फलन है उसको सिंपलेस्ट करने के लिए, सरलतम रूप में लाने के लिए हमें एक्स भाग कॉट थीटा डालना है। और देखो जो ही एक्स भाग कॉट थीटा आपने डाला ना, थीटा किसके इक्वल है, वह कॉट इनवर्स एक्स के इक्वल हो जाता है। इन छोटी छोटी बातों को आप याद में रखेंगे, और इस तरह से छोटी छोटी बातें जब आप फॉर्मूला सब याद में रखेंगे ना, आपके पास बहुत ज़्यादा कलेक्शन हो जाएगा, आप मैथमेटिक्स के बहुत अच्छे स्टूडेंट्स कहे जाएंगे। आप भविष्य में
बहुत शानदार सफलता अर्जित करेंगे, बहुत शानदार सफलता प्राप्त करेंगे। विद्यार्थियों, यह क्वेश्चन जो है छोटा सा, लेकिन बनाने के क्रम में कुछ बातें ध्यान में रखनी पड़ती है। वह आपकी मेमोरी में बना रहना चाहिए, नहीं तो आपकी कलम रुक सकती है। कैलकुलेशन की चीज़ होती है गणित, मैथमेटिक्स। इसलिए प्रैक्टिस करना, पेन और पेपर लेना, पेपर पर प्रैक्टिस करना। आपको कोई सफल होने से नहीं रोक सकता है। केवल जज्बाती बने रहो, जुनूनी बने रहो, काम करते रहो, पॉजिटिव सोच रहे, इनर्जेटिक वे में हो, कल का दिन आपका है। जस्ट आप सफलता से एक कदम दूर हो। घबराना नहीं, डिगना नहीं, काम करते रहना। वेरी गुड। इसी के साथ लॉट्स ऑफ थैंक्स टू यू। फिर मिलेंगे जस्ट अगले क्लास में, नया कंटेंट्स लेकर आऊंगा। वेरी गुड।